दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट हैंड की स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है या स्पीड बन भी रही है तो गलतियां बहुत आ रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि गलतियां क्यों आ रही हैं, स्पीड क्यों नहीं बन पा रही है। अब इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। अब वो रीज़न आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, गलतियों को कैसे कम कर सकते हैं या अपनी स्पीड को दोगुना कैसे कर सकते हैं। करंट में जो भी आपकी स्पीड है उस स्पीड को आप बढ़ाना चाहते हैं और गलतियों को बिल्कुल नील करना चाहते हैं या बहुत कम करना चाहते हैं कि गलतियां एक लेवल पे आ जाएं कि जो हमारा एक मानक होता है कि उस मानक में अगर आप आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, यानी कि आप स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। उस मानक में अगर आप आ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कम से कम गलतियां आनी चाहिए और ये गलतियां आपकी कम कैसे हों, आप अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकें और एक अच्छा स्टेनोग्राफर कैसे बन सकें। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं कि आपको कौन कौन से नियम अपनाने हैं। इनको बहुत ध्यानपूर्वक देखें, बिल्कुल हल्के में ना लें। ये नियम ही काम करेंगे, इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो आपकी स्पीड को बढ़ा सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन इस बेसिक चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपकी स्पीड आज से ही बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ी है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएं कि इन चीज़ों को करने के बाद में भी आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं कि हमने ये नियम अपनाए लेकिन फिर भी हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर 1, बहुत ध्यानपूर्वक देखें, ये छोटी चीज़ें ज़रूर लगेंगी लेकिन बहुत ही काम की चीज़ें। सबसे पहले आपको शब्द चिन्ह क्या कहा, शब्द चिन्ह देखने में बहुत ही आसान लग रहे हैं कि ये शब्द चिन्ह ये तो हम रोज़ाना करते हैं, लेकिन रोज़ाना आप करते ज़रूर हो लेकिन उनको ध्यान से नहीं करते। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनको कैसे करना है। शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा शुरुआत में आप लिखेंगे तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। कोई भी स्टूडेंट अगर करता है शब्द चिन्हों को, अब इनको करने का तरीका फिर बताता हूँ आपको आप कैसे करेंगे। पूरे शब्द चिन्ह अभी आप नहीं कर सकते हैं तो इनके 2 पार्ट कर लीजिए। 2 पार्ट कहाँ तक, 14 नंबर से लेकर के जहाँ से शुरुआत हुई है 1-2 ऊपर पेपर। मैं ऋषि प्रणाली के बारे में बता रहा हूँ, ऋषि प्रणाली में जो नियम है उनके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको जो 14 नंबर से हमारे शब्द चिन्ह स्टार्ट होते हैं 1-2 ऊपर पेपर, वहाँ से लेकर के और 22 अभ्यास तक, यानी 14 अभ्यास से लेकर के और 22 अभ्यास तक, ये एक पार्ट होता है शब्द चिन्ह का। यहाँ तक आपको एक पार्ट बना लेना है। दूसरे पार्ट में आपको 26 नंबर से लेकर के और 47 अभ्यास तक, ये 2 पार्ट, इनको डिवाइड कर लीजिए 2 पार्टों में। पहला हो गया आपका 14 से 22 तक, यानी 1-2 ऊपर पेपर से लेकर के और अब कब जब तक। फिर उसके बाद में आप ताकत वक्त किताब से यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके लास्ट में है अटकल मोटा उल्टा, ये 47 अभ्यास तक है, 47 लेसन तक। तो इनको 2 पार्टों में डिवाइड कर लीजिए। जब आप इस प्रकार से इन 2 पार्टों में इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले पार्ट में आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं या 10 भी मिनट स्टार्टिंग में लग सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करोगे, पहले आपको देख के करना है। बुक में से आप देखिए, बुक में से कैसे देखेंगे, हिंदी देखिए पहले, देखने के बाद में फिर उसकी शॉर्ट हैंड बनाइए। पहले हिंदी फिर उसकी शॉर्ट हैंड। ये ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द लाइन से ऊपर आना है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना। काफ़ी स्टूडेंट गलतियां क्या करते हैं, जल्दी में क्या है आउटलाइनें ख़राब कर लेते हैं। जल्दी के चक्कर में उनकी आउटलाइनें ख़राब हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। जो लाइन पे शब्द बनना चाहिए उसको लाइन से ऊपर बना देते हैं, जो लाइन से ऊपर बनना चाहिए उसको लाइन काट के बना देते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। शुरू में आपको हल्के और गहरे डैश का भी ध्यान रखना है, कौन सा शब्द हल्के से बनेगा और कौन सा गहरे से बनेगा, यानी डार्क बनेगा। इन लाइट और डार्क का विशेष ध्यान रखना है आपको, और जो स्थान है उनका विशेष ध्यान रखना है। लाइन से ऊपर कौन सा शब्द है, लाइन पे कौन सा शब्द आ रहा है और लाइन काट करके कौन सा शब्द बनेगा। अगर आपने इन चीज़ों पर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं, इन्हीं में गलतियां ज़्यादा होती हैं। फिर क्या है, बना तो लेते हैं लेकिन पढ़ने में उनको दिक्कत आती है कुछ शब्द और पढ़ कुछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 1-2 ऊपर पेपर से लेकर के और अब कब जब तक। इसके बाद में आपको ताकत वक्त किताब से लेकर के 26 अभ्यास पे है, ताकत वक्त किताब से लेकर के और अटकल मोटा उल्टा, यानी 47 लेसन है, वहाँ तक आपको शब्द चिन्हों को करना है। फिर इनको कंबाइन करके फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है तो दोनों को मिला करके आप लिख सकते हो। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम।
नंबर 2 पे सर्वनाम। अब ये जो सर्वनाम है इनकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। शब्द चिन्ह और सर्वनाम लगभग दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। जब आप शब्द चिन्हों को अच्छे से कर लेते हैं तो सर्वनाम में आप काफ़ी शब्दों को कवर कर लेंगे। शब्द चिन्ह अगर आपने कर लिए तो सर्वनाम में काफ़ी शब्द वही दिए गए हैं जो शब्द चिन्हों में। अब इसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं हमारे सर्वनाम। सर्वनाम बहुत ध्यान से देखें, इसको हल्के में ना लें, बहुत ही काम की चीज़ें हैं। जब आप सर्वनामों की प्रैक्टिस करेंगे तो पहले आपने जो शब्द चिन्ह कर लिए उनमें से बहुत सारे जो शब्द हैं ये सर्वनाम में आपको मिल जाएंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ शब्द हैं नए हैं, लेकिन काफ़ी शब्द पुराने ही आपको शब्द चिन्हों से ही मिल जाएंगे सर्वनाम में। ये दोनों अगर आपने कर लिए तो आपकी 50 से 60% समझिए शॉर्ट हैंड एकदम क्लियर है। 50 से 60% आपकी जो शॉर्ट हैंड है एकदम क्लियर हो जाएगी अगर ये 2 पार्ट आपने अच्छे से कर लिए। इन दोनों में बहुत बड़ा खजाना है शॉर्ट हैंड का छुपा हुआ। नंबर 3 पर आते हैं आंकड़े। आंकड़े हमारी जो बुक है उसमें दिए गए हैं, काफ़ी आंकड़े हैं। अगर आपने एक एक आंकड़े को अच्छे से कर लिया, सबसे पहला है शब्द चिन्ह, सर्वनाम, उसके बाद में है आंकड़े। ये आंकड़े अगर आप समझ गए, नियमों को इनको समझ लिया कि कौन से नियम के अनुसार ये जो शब्द है हमारा बनाया गया है, इसमें कौन सा नियम हमारा लगेगा, कैसे हम शब्द को छोटा बनाएं। छोटा बनाने के लिए आपको आंकड़ों को सीखना बहुत आवश्यक है। शॉर्ट में दिए गए हैं सारी चीज़ें, तो जो बड़े शब्द हैं उन शब्दों को छोटा कैसे किया जाए, कैसे शब्दों को मिला करके लिखें। जब तक आप आंकड़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप शब्दों को मिला करके नहीं लिखना सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को छोटे रूप में कैसे लिखें, इसके लिए आपको आंकड़ों को सीखना बहुत आवश्यक है। इसलिए आंकड़ों का भी विशेष महत्व है। आंकड़े अगर आपने अच्छे से सीख लिए, कौन सा आंकड़ा लाइन से ऊपर बनेगा, कौन सा आंकड़ा गोल बनना है तो कौन सा छोटा बनेगा, कौन सा बड़ा बनेगा, कहाँ गहरा बनेगा, कहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ कौन सा आंकड़ा लगेगा, राइट से लेफ़्ट की तरफ कौन सा आंकड़ा लगेगा, ऊपर कौन सा आंकड़ा लगता है, नीचे कौन सा आंकड़ा लगेगा, बीच में कौन सा आंकड़ा लगेगा, ये सारी जानकारी आपको क्या है प्रैक्टिस से आएगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। प्रैक्टिस की महिमा बहुत है, 1-2 बार करने से अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। सीख तो जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आएगा। जो आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं ना, उनके लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि स्पीड की आप बार बार जो चर्चा करते हैं कि स्पीड नहीं बन पा रही है, तो स्पीड न बनने का कारण है कि कहीं ना कहीं आपके शब्द चिन्हों में कमी है, सर्वनामों में कमी है या आंकड़ों में कमी है। ये जो पार्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो शॉर्ट हैंड है इसकी जो रेंज है बढ़ कर के 70 से 80% हो जाती है। आपका जो रेशियो है ये हो जाएगा आपका। अगर आपने ये 3 चीज़ें कवर कर ली, शब्द चिन्ह, सर्वनाम और आंकड़े, ये 3 चीज़ें आपने कवर कर ली तो कोई भी कारण नहीं है जो आपकी स्पीड नहीं बने। अगर आपकी स्पीड 40 की है तो तुरंत ही आपकी स्पीड 60 और 70 की होना शुरू हो जाएगी। 60 की स्पीड है तो आपकी 80 की होना शुरू हो जाएगी। बस आप इन नियमों को अपना लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। डेली आपको शब्द चिन्ह करने हैं, सर्वनाम करने हैं, इन दोनों को करना है। फिर आप कोई भी आंकड़ा उठा लीजिए, एक आंकड़ा कम से कम डेली कीजिए, तो लगभग 15 से 20 आंकड़े हैं। अगर उनकी आप एक दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो 15 से 20 दिन में ये क्लियर हो जाएंगे आपके। इसके बाद में 4 नंबर पे आती है हमारी क्रियाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शब्द चिन्हों के बाद में हमारी आती हैं क्रियाएं। क्रियाओं की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्रियाएं अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपको क्रियाओं को बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुवचन, एकवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनको लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। शब्द एक ही है लेकिन उसका मीन्स जो है अलग अलग है। कहाँ पे आपको स्त्रीलिंग लगाना है, कहाँ पे पुल्लिंग लगाना है, कहाँ पे बहुवचन बनाना है, ये आप क्रियाओं से ही सीख सकते हैं। क्रियाओं में सारी चीज़ें दी गई हैं, एक एक चीज़ डिटेल में दी गई है, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद में नंबर 5 पे हमारा आता है प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय और उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर आप प्रत्यय और उपसर्ग एक दिन के हैं, ये दोनों बैठ करके करिए। अगर नहीं आते हैं तो आप किसी भी एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं या हमारे वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं, उनसे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हमने शॉर्ट हैंड के 5 भाग किए हैं। पहले नंबर पर है हमारा शब्द चिन्ह, इसके बाद में आते हैं सर्वनाम, तीसरे नंबर पर है आंकड़े, चौथे पर है क्रियाएं और 5वें नंबर पर है प्रत्यय और उपसर्ग। अगर आपने इन 5 नियमों को अच्छे से अपना लिया,
यानी शब्द चिन्ह और सर्वनाम, इनकी तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। बगैर कहे आपको कम से कम आधा घंटा इन दोनों के लिए निकालना है। सबसे पहले ये काम करो कि शब्द चिन्ह और सर्वनाम ही मुझे पहले करने हैं, और ध्यान से करने हैं, देख देख करके करने हैं। शुरू में आपको देख करके करने हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस में जब आ जाएंगे तो जैसे ही आप शब्द को देखोगे हिंदी में तुरंत ही उसकी आउटलाइन बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन शुरुआत में हाँ ध्यान रखो, शुरुआत में आपको देख कर ही करना है। कौन सा शब्द लाइन से ऊपर बनना है, कौन सा लाइन पे बनना है, कौन सा लाइन काट के बनना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में ये आंकड़े हैं, आंकड़े में से आप डेली एक आंकड़ा ले लीजिए। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट या 10 मिनट इसके लिए दे दीजिए। एक आंकड़े 10 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट इसके लिए दे दीजिए। इसके बाद में आपका आता है क्रिया और प्रत्यय और उपसर्ग, इनकी आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ऊपर मैंने जो रखा है शब्द चिन्ह और सर्वनाम, और इसके बाद में आंकड़े। ये 3 चीज़ आपको मुख्य रूप से जरूर करनी है। क्रियाएं, प्रत्यय और उपसर्ग, इनके लिए भी आपको टाइम देना है। आधा घंटे आप इन तीनों चीज़ों के लिए दे दो, शब्द चिन्ह, सर्वनाम और आंकड़े। तो आपकी स्पीड, मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो भी आपकी फ़िलहाल स्पीड है उससे आपकी स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट पर लिख करके भेजें कि हमने इन चीज़ों को फॉलो किया है और उसके बाद भी हमारी स्पीड नहीं बन पा रही है। ये काम आप कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है जो आपकी स्पीड नहीं बने। डेली आप करके देखिए इसको। ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन कर लीजिए, 1 सप्ताह कीजिए पहले, फिर उसके बाद में आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मालूम नहीं पड़ेंगे। धीरे धीरे जब हम जैसे जैसे अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं, चीज़ों को करना सीखते हैं, तो हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी, टाइम भी कम लगेगा और स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये 1 2 3 यानी कि शब्द चिन्ह, सर्वनाम और आंकड़े, इनकी आप डेली प्रैक्टिस करें। शब्द चिन्ह और सर्वनाम को तो ऐसे बना लें जैसे हम खाना खाते हैं, इसके बगैर नहीं रह सकते। जो शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है शब्द चिन्ह और सर्वनाम और आंकड़े। 1 या 2 आंकड़ा आप डेली प्रैक्टिस करो। नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो देखें। मेरा जो यूट्यूब चैनल है राजेंद्र शर्मा टिप्स, इस पर आपको ये सारे वीडियो मिल जाएंगे। जितने भी वीडियो हैं सभी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको शॉर्ट हैंड में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो मेरी ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लासें चलती हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी एडवांस आउटलाइन की बुकें हैं, उनको आप ले सकते हैं। ट्रांसलेट किए हुए मैटर भी हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। और ये मेरे यूट्यूब चैनल है राजेंद्र शर्मा टिप्स, ये शॉर्ट हैंड का चैनल है, यहाँ से आप शॉर्ट हैंड के वीडियो देख सकते हैं। ये है राजेंद्र शर्मा कंप्यूटर टिप्स, यहाँ से आप कंप्यूटर के वीडियो देखिए, वर्ड एक्सेल के वीडियो देख सकते हैं, टाइपिंग के वीडियो देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग कैसे सीखें, घर बैठे ही आप टाइपिंग सीख सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये शब्द चिन्ह, सर्वनाम, आंकड़े, क्रिया, प्रत्यय और उपसर्ग, इनके बारे में बताया कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। डेली प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम आपको आधा घंटे शब्द चिन्ह और सर्वनाम के लिए शुरुआत में देने हैं। थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआत में, उसके बाद में जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपकी जो टाइमिंग है कम हो जाएगी और आपकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में आंकड़े हैं, आंकड़ों में से आप डेली 1 या 2 आंकड़े की रोज़ाना प्रैक्टिस करें। अगर नहीं आता है तो मेरे वीडियो देखें, वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। फिर आप जो मेरे एडवांस आउटलाइन वाले जो शब्द हैं उनको आप लिखना सीख जाएंगे कि इसमें कौन सा नियम अपनाया गया है, कहाँ इस शब्द को छुपाया गया है, किस शब्द को दोगुना किया गया है, किसको आधा किया गया है। ये सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बाकी आपको और हेल्प लेनी है तो मेरी एडवांस आउटलाइन की बुकें हैं, यहाँ से आपको मिलेगी हेल्प। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, इनसे आपको बहुत कुछ मिलेगा। और जो मेरा चैनल है यहाँ पे डेली मेरी वीडियो अपलोड होती है, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कोई भी दिक्कत आती है शॉर्ट हैंड से संबंधित, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।